टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों से संबंधित नए नोटिफिकेशंस हो या आने वाले नोटिफिकेशंस हो, या भर्तियों से संबंधित कोई शासनादेश हो, नियमावली हो, या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आदि। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले की। आरक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती को लेकर के आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। आदेश से होगा ये मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सारी भर्तियों के रिजल्ट बदल सकते हैं, और ये जो आदेश है तो ये एक भर्ती का, लेकिन अब सभी भर्तियों में लागू होगा। मामला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती थी एई, और उसके विद्यार्थी चले गए थे हाई कोर्ट, और इनका यह कहना था कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत किया है आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के साथ में, और इनको प्रारंभिक परीक्षा में रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है। एक्चुअली में होता यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोक सेवा आयोग ही करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो ग्रुप डी ग्रुप सी वगैरह की जो भी भर्तियां आती हैं वहां पर भी ऐसे ही होता रहा है। तो होता यह है कि जैसे अगर मान लीजिए कि 50% ओपन कैटेगरी की सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्य का अलग अलग रहता है, 50 का क्राइटेरिया तो ये रहता ही है, SC ST वाला बदल जाता है। तो 27% उत्तर प्रदेश में ओबीसी को है, और 21% जो सीटें हैं वो SC को है, और शायद 2% ST को है। और उसके बाद में वो क्षैतिज आरक्षण अलग से महिलाओं को अपनी कैटेगरी में, और वो दिव्यांगों का अलग होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 27 का 15 गुना, 21 का 15 गुना, और जो जनरल कैटेगरी के जो जनरल की जो सीटें हैं विज्ञापन में, उसका 15 गुना में पूरा 50 गुना विद्यार्थी, जो 50 जो सीटें मान लीजिए अगर 50 हैं तो इसका 15 गुना जितनी भी सीटें बनेंगी, तो उसमें पूरे विद्यार्थी जो है जनरल कैटेगरी के लिए जाते हैं। और उसके बाद में मुख्य परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार में इसी तरीके से चीजें चलती हैं, वो विद्यार्थी उसी कैटेगरी में रहता है। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनती है तब फाइनल मेरिट में फिर ओवरलैपिंग होती है, और फिर ये ओबीसी SC ST जिस अपनी अपनी कैटेगरी के जो थे उनमें ये देखा जाता है किसके ज्यादा नंबर है, और बाद में मेरिट बन जाती है। और आप लोग देखते होंगे कि अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में EWS, अब तो EWS आ गया है, जो 50% सीटें हैं उसमें 10% ओबीसी कर दी है। अब समान वर्ग की जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी को 40 कर दी गई हैं। तो जो ओबीसी के जो विद्यार्थी थे, SC के जो विद्यार्थी थे, उनका ओवरलैप मेंस के लिए नहीं होता था, वो अपनी कैटेगरी में ही रहते थे, फाइनल में भले ही होता था। इन विद्यार्थियों को यह कहना था कि ये गलत है, अगर हमारे नंबर ज्यादा हैं तो हमको जनरल कैटेगरी की सीट में क्वालिफाई कराया जाए, और यानी कि 27% ये और 40% ये, 27 और 40 यानी कि लगभग 67% सीटें इनको दिया जाए। अगर विद्यार्थी योग्य हैं तो उनको मौका दिया जाए, ये इनका दावा था। और ये मैं आपको दिखा दूं, एक मार्कशीट है, ये आरओ की है 2021 की। आप यही से समझ जाएंगे कि इसमें कैसे क्या होता रहा। तो ये आरओ का प्री का आप देख लीजिए, यहाँ पर जनरल की जो मेरिट गई है 114 गई है। वैसे आपने ये देखी नहीं होगी अभी तक, ARO की ही देखी होगी आपने वायरल, और ये मैं आरओ की आपको दिखा रहा हूँ। तो जनरल की गई थी 114 और ओबीसी की गई थी 118। तो सीटें तो 27% वो है और 40% वो है, तब तो कट ऑफ कम जाना चाहिए था। ये ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि ये 27 का जो परसेंट जो सीटें हैं आरओ में ओबीसी की, केवल उन्हीं में क्वालिफाई रखा गया है, और इनको जो है सीटें ज्यादा मिल गई 40। तो सीधी सी बात है, 40 के 15 गुना सीटें ज्यादा होंगी, और केवल जनरल के विद्यार्थियों को लिया गया, इनको किसी को नहीं लिया गया, तो इनकी जो कट ऑफ है वो कम चली गई और इसकी ज्यादा चली गई। और EWS को भी देख सकते हैं आप लोग, EWS की भी ज्यादा गई थी, ARO में भी और आरओ में भी। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये साख समीक्षा अधिकारी का भी दिया है। समान वर्ग का कट ऑफ 102 गया था, ओबीसी का गया था कितना, 110, अनुसूचित जाति का 70, अनुसूचित जाति का इनका तो कम जाता ही है, केवल ओबीसी और EWS में फर्क पड़ता है। तो अब आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, हाईकोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में भी अब आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो सीटें 27% हैं ये, और 40 अगर ओबीसी के विद्यार्थी के नंबर ज्यादा है तो वो मुख्य परीक्षा में बैठेगा, समान कैटेगरी में भी वो क्वालिफाई करेगा, तो अब ये सीट भी मिलेगी। तो अब आपको किसी भी भर्ती में अगर ये आदेश लागू होता है तो किसी भी भर्ती में अब आप लोगों को ये चीज देखने को नहीं मिलेगी कि जनरल की जो कट ऑफ हो कम चली गई है, ओबीसी और EWS की कट ऑफ ज्यादा चली गई है।
ये चीज अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है, यही भर्ती को लेकर के ये आदेश दिया है। लेकिन हाईकोर्ट ने एक बात और स्पष्ट की है कि अगर ओबीसी का बच्चा या अनुसूचित जाति का बच्चा अगर उम्र में छूट का लाभ लिया है या कोई अन्य लाभ लिया है अपनी कैटेगरी का, जैसे अब इसमें तो वो होता नहीं है, क्या कहते हैं कि अटेम्प्ट का आईएएस में होता है, इस तरीके का कोई लाभ नहीं लिया है, तभी ये चीजें मिलेंगी। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, जैसे 40 साल की उम्र होती है और ओबीसी वगैरह को 45 साल, तो अगर आपकी उम्र ज्यादा है तब फिर आप अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप जनरल के बराबर सारी योग्यता रखते हैं तो फिर आपके नंबर ज्यादा है तो मेंस में आप ओपन कैटेगरी में भी आपका चयन होगा, आपको अपनी कैटेगरी में ही नहीं रहना होगा। तो जो जिनके नंबर कम होंगे वो अपनी कैटेगरी में रहेंगे, जिनके नंबर ज्यादा होंगे वो समान कैटेगरी में चले जाएंगे। यानी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना 118, तो ये ओबीसी के जितने भी विद्यार्थी हैं 114 से ऊपर के, ये सारे के सारे विद्यार्थी यहाँ चले जाएंगे और फिर उनकी जो कट ऑफ वो नीचे चली जाएगी। तो इस ऐतिहासिक फैसले से जो आज आया है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो अन्य वर्ग के विद्यार्थी एससी एसटी की कट ऑफ और कम चली जाएगी। कम तो जाती ही है लेकिन अब और कम चली जाएगी, क्योंकि कुछ जो मेधावी होंगे ज्यादा एससी एसटी, इसमें भी बहुत सारे मेधावी होते हैं, तो ये मेधावी भी जो है वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, तो इनकी जो कट ऑफ वो और कम चली जाएगी। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जज थे ऑनरेबल अजीत कुमार। अब ये भी देखना है कि इसमें अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करता है। अब ये तो जिस तरीके से ये दिख रहा है, ये तो सिंगल बेंच का आदेश दिखता है, केवल एक ही जस्टिस का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं। और जो आज का आदेश है उसकी ये समरी है। प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें 15 गुना विद्यार्थी प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से चयनित होते हैं। अभी तक ओपन अनारक्षित श्रेणी की कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने उम्र, फीस में अतिरिक्त छूट के अलावा और कोई लाभ नहीं मिला है, वो अनारक्षित की लिस्ट में अब शामिल होंगे प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही मुख्य परीक्षा के लिए। यानी मेरिट के आधार पर ओपन कैटेगरी को पार करने वाले एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी को अनारक्षित वाली श्रेणी में रखा जाएगा। इससे उनका आरक्षित सीट का कोटा नहीं घटेगा। रिजर्व कैटेगरी कोटे की कट ऑफ पार करने वाले अभ्यर्थी अब सिर्फ अपने ही कोटे में रहेंगे। जो छूट का लाभ लेते हैं उन्हें ओपन लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट ने नई लिस्ट बनाने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा की नई मेरिट लिस्ट बनाए और ऐसे में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिन्होंने अनारक्षित कट ऑफ पूरा किया है और उनको सबको ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाए और इसके बाद में ही मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। तो सारा का सारा जो रिजल्ट है बदलेगा। अब देखना ये है कि इसके साथ में जो आरओ का रिजल्ट जारी हुआ है अब ये भी बदलेगा और फिर से जो नए विद्यार्थी हैं उनका चयन होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।